मिडिल ईस्ट में हालात हर मिनट बदल रहे हैं और अब जो खबर सामने आई है उसने तेहरान की सत्ता को अंदर तक हिला दिया है। ईरान की सिक्योरिटी सिस्टम का एक बड़ा चेहरा, एक ऐसा नाम जो सुप्रीम लीडर के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिना जाता था, अली लारिजानी, अब जिंदा नहीं रहे। दरअसल इजराइल अमेरिका के साथ जंग में ईरान को एक और बड़ा झटका लगा है। इजराइल का वो दावा कंफर्म हो गया जिसमें उसने कहा था कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी मारे गए हैं। जी हां, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने प्रमुख अली लारिजानी की मौत की पुष्टि कर दी है। इजराइल ने दावा किया था कि उसने एक हवाई हमले में लारिजानी को मार गिराया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार ये इस्लामी गणराज्य के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि युद्ध के दौरान उनके सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नीति निर्माताओं में से एक की हत्या कर दी गई है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, शहीदों की पवित्र आत्माओं ने ईश्वर के नेक सेवक शहीद डॉक्टर अली लारिजानी की पवित्र आत्मा को गले लगा लिया। काउंसिल ने यह भी बताया कि इजरायली अटैक में उनके बेटे और उनके अंगरक्षक भी उनके साथ मारे गए। ईरानी न्यूज एंकर इस खबर को रो रो कर सुना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस बयान में आगे कहा गया कि ईरान और इस्लामी क्रांति की प्रगति के लिए जीवन भर संघर्ष करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी लंबे समय से संजोई इच्छा पूरी की, ईश्वर के बुलावे का जवाब दिया और सेवा के मोर्चे पर सम्मान के साथ शहादत का मीठा वरदान प्राप्त किया। बता दें कि लारिजानी के साथ उनके बेटे मोर्तजा लारिजानी, उनके कार्यालय प्रमुख अलीरेजा बयात और कई बॉडीगार्ड्स भी मारे गए। ईरान इंटरनेशनल ने बताया कि बसीज अर्धसैनिक संगठन के उप प्रमुख कासिम कुरैशी भी बसीज की एक बैठक में इजरायली हमले में मारे गए, जिसमें आगामी त्योहार के दौरान संभावित विरोध प्रदर्शनों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हो रही थी। 67 साल के अली लारिजानी ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख थे। वो हाल ही में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपने तीखे बयानों के लिए चर्चा में थे। ईरान की सत्ता व्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में माने जाने वाले लारिजानी आयतुल्लाह अली खामेनेई के करीबी थे। वह दशकों से सरकार की परमाणु नीति और रणनीतिक कूटनीति के केंद्र में रहे। पूर्व सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद उनकी ताकत और बढ़ गई थी और उन्हें ईरान का नेतृत्व करने वाले शीर्ष दावेदारों में से माना जा रहा था, लेकिन अंततः मुस्तफा खामेनेई को उनके मारे गए पिता की जगह नियुक्त किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीविजन पर आकर लारिजानी की मौत की घोषणा की और कहा कि उनकी मौत ईरानी जनता को अपने धार्मिक शासकों के खिलाफ उठने और उन्हें हटाने का मौका दे सकती है। הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות, אבל אם נתמיד בזה, אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם. हालांकि निकट भविष्य में ऐसा विद्रोह होने की संभावना कम है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लारिजानी इस्लामी गणराज्य के अस्तित्व की लड़ाई में एक प्रमुख व्यक्ति और पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के दाहिने हाथ थे। उनकी मौत से नेतृत्व संकट और गहरा सकता है, जो युद्ध की दिशा और युद्ध के बाद ईरान की स्थिरता दोनों को प्रभावित कर सकता है। इजराइल में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अली लारिजानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा गया था और इजराइल ने ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने ये काम फ्री में कर दिया। Larijani was also under US sanctions for the same reason, with a $10 million prize on his head. We did it for free. डोनाल्ड ट्रंप ने भी सार्वजनिक तौर पर इस खबर की पुष्टि कर दी है। The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks, he was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. फिलहाल ईरान अली लारिजानी की मौत के बाद गुस्से में है और लगातार धमकियां दी जा रही है कि बदला लिया जाएगा। देखना यह होगा कि अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान क्या कदम उठाता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।